नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे एक बहुत ही खास प्राइजेक्शन के बारे में। जी हां, आज हम बात करेंगे ब्रॉन्डिंग फॉर्मेशन, जिसे हम मेगाफोन पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। और साथ में ये भी जानेंगे कि यह कब ब्रेकआउट होता है, कब ब्रेकडाउन होता है और कब हमें एंट्री लेना चाहिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस सीक्रेट को सीख कर ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सके और वो लॉस से बच सके। तो मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 131 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये पैटर्न बहुत ही कम लोग जानते हैं और शायद आप नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और लास्ट तक बने रहें। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। आज का टॉपिक है ब्रॉन्डिंग फॉर्मेशन, जिसे हम मेगाफोन पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। तो व्हाट इज़ ब्रॉन्डिंग फॉर्मेशन? तो ब्रॉन्डिंग फॉर्मेशन क्या होता है? ब्रॉन्डिंग फॉर्मेशन एक ऐसा चार्ट पैटर्न है जिसमें दो ट्रेंड लाइंस एक दूसरे से दूर होती जाती है, जो अभी हम चार्ट पर बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं। यानी चार्ट पर यह एक मेगाफोन या फिर लाउड स्पीकर की तरह दिखता है। ठीक है, अगर आप इसको ढूंढना सीख गए तो आप ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं और लॉस से बच सकते हैं। इसमें हाइज और लोज दोनों बढ़ते जाते हैं, यानी प्राइस एक्शन बहुत वोलेटाइल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम 2 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम सीखेंगे बुलिश ब्रॉन्डिंग फॉर्मेशन। दूसरा हमें क्या सीखना है? तो बेरिश ब्रॉन्डिंग फॉर्मेशन। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे। तो वाई इज़ इट कॉल्ड मेगाफोन पैटर्न? तो इस पैटर्न को मेगाफोन पैटर्न ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल मेगाफोन की तरह फैलती है। ऊपर की ओर बढ़ती है यानी कि हाइस, और नीचे की ओर बढ़ती है यानी कि लॉस। प्राइस एक्शन बहुत ही वाइड और अनिश्चित हो जाता है। यह पैटर्न तब बनता है जब मार्केट में इनडिसीजन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि मार्केट में कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, तभी ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके चार्ट की अगर बात करें तो यह पैटर्न दिखता कैसे, हम आगे बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। अब सबसे पहले जो टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट होता है कि बुलिश ब्रॉन्डिंग फॉर्मेशन। ठीक है, तो पैटर्न की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जब प्राइस में लगातार हायर्स हाई और लोअर्स लो बना रहा होता है और आखिरी में प्राइस ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है, तो इसे हम ब्रॉन्डिंग फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, अब बात होता है कि कैसे पहचाने। तो नंबर 1 क्या है कि चार्ट पर 2 ट्रेंड लाइंस बने, एक ऊपर की और एक नीचे की ओर। ठीक है, नंबर 2 क्या कहता है कि प्राइस उन ट्रेंड लाइंस के बीच ऊपर नीचे चलता रहे, आखिरी स्विंग में प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट करके ऊपर निकल जाए, तब हम समझ जाएंगे कि यह एक बुलिश ब्रॉन्डिंग फॉर्मेशन बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके चार्ट पर आप देखेंगे कि 2 ट्रेंड लाइंस जब भी आएंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर हम दोनों को लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा सपोर्ट, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो मार्केट में क्या हुआ, लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। आखिरी में क्या होता है कि ये जो रेजिस्टेंस का लाइन है इसको कौन ब्रेकआउट करता है? तो एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है जो इस लाइन को ब्रेकआउट करती है। उसके बाद थोड़ी देर मार्केट हो सकता है कंसोलिडेशन करे, उसके बाद अगर ऊपर जा रहा है तब हम यहाँ पर एंट्री लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके स्टॉप लॉस कहाँ पर होगी। तो जैसे ये लाइन को ड्रॉ करके रखेंगे तो मार्केट जहाँ भी सपोर्ट लेती है, ठीक है,
लास्ट लो जहाँ पर मार्केट का होता है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट ऊपर की ओर रखेंगे। अब टारगेट कितना रखना है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो 2 लाइन आपने ड्रॉ करके रखा है, ठीक है, तो मार्केट जहाँ से यानी कि लास्ट उसका लोअर लो से लोअर हाई तक की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, यानी कि 2 लाइन का जो डिस्टेंस है, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन का जो डिस्टेंस है, उस लाइन को आप आगे टारगेट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका टारगेट होगा कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है आगे हम इसको टारगेट बनाएंगे। चलिए, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना, मार्केट में हमें क्या करना है। तो पहले हम रेजिस्टेंस की लाइन और एक सपोर्ट की लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर एस लिख देता हूँ। आप देखेंगे कि मार्केट कई बार फंसा हुआ है, ठीक है, 2 लाइन के बीच। लेकिन लास्ट वाले में क्या होता है कि रेजिस्टेंस को जैसे ही ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है तब हम एंट्री लेके प्रॉफिट बना सकते हैं। अब बात होता है फिर से टारगेट की, तो टारगेट इन दोनों का जो डिस्टेंस है आगे हम उसको टारगेट बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके साइकोलॉजी की अगर बात करें तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स अनश्योर होते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, यानी कि कंफ्यूजन होता है, वॉलेटिलिटी बढ़ती है, पर बायर्स धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगते हैं। ब्रेकआउट के समय बायर्स पूरी तरह हावी हो जाते हैं और मार्केट को वो ऊपर धक्का देते हैं, जिसमें आप मार्केट में इस चीज़ को फाइंड आउट करके प्रॉफिट बना सकते हैं एंट्री लेकर, ठीक है। चलिए, अब एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है, तो जब प्राइस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को वॉल्यूम के साथ ब्रेक करें, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हो तो रीटेस्ट के बाद एंट्री करें। हमेशा आपको याद रखना है कि सीधा सीधा अगर मार्केट में ब्रेकआउट होता है तब हम उसको सही ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर सीधा सीधा मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है तब वह क्या होता है कि 80 से 90% ब्रेकआउट फेल हो जाता है। तो आपको वेट करना चाहिए रीटेस्ट होने तक का, ठीक है। अगर रीटेस्ट होने के बाद प्राइस ऊपर जाता है तब आप एंट्री ले सकते हैं। तो टारगेट की अगर बात करें तो पैटर्न की सबसे बड़ी हाइट को ब्रेकआउट पॉइंट से मेज़र करें, जो अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो रीटेस्ट के नीचे या रिसेंट स्विंग लो के नीचे का आप रख सकते हैं। चलिए, इतनी बात समझ आई। अब इसी का दूसरा पैटर्न हमें सीखना है जिसका नाम है बेरिश बॉन्डिंग फॉर्मेशन। पैटर्न स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जब प्राइस लगातार हायर हाई और लोअर्स लो बना रहा होता है, लेकिन आखिरी में प्राइस सपोर्ट को तोड़कर नीचे की ओर ब्रेकआउट करता है, तो इसे हम बेरिश बॉन्डिंग फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। अभी हम इसको भी चार्ट पर बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं। अब इसको कैसे पहचानें, तो चार्ट पर 2 डाइवर्जिंग ट्रेंड लाइंस हो, ठीक है, प्राइस उसमें बार बार ऊपर नीचे हो, यानी कि 2 लाइन के बीच आपको फिर से ध्यान देना है, ठीक है। आखिरी में प्राइस सपोर्ट को तोड़ देता हो, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि प्राइस जो है सपोर्ट लाइन को तोड़ना चाहिए। अगर सपोर्ट लाइन को तोड़ता है तब हम समझ जाएंगे कि यह एक बेरिश बॉन्डिंग फॉर्मेशन है। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे चार्ट पर तो समझ में आएगा। हमें सिंपली क्या करना है, 2 लाइन को ड्रॉ करके देखना है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस होगा और दूसरा हमारा सपोर्ट का लाइन होगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे कि मार्केट ने पहले क्या बनाया, एक हायर हाई बनाया, फिर हायर लो भी बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर से हायर हाई, फिर से हायर लो, फिर से हायर हाई और फिर से हायर लो बनाया। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये वाली जो सपोर्ट लाइन है ना, उसको एक बार यह ब्रेक डाउन कर चुकी है, लेकिन क्या वह सीधा सीधा नीचे उतरा। मैं बार बार समझाता हूँ कि डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना है, कन्फर्मेशन के साथ एंट्री करना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ब्रेक तो किया, लेकिन फिर से एक और बार हायर हाई बनाने की कोशिश किया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हायर हाई मैं लिख देता हूँ, लेकिन क्या वो सक्सेस हुआ, तो नहीं हुआ। वापस से क्या हुआ, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को नीचे की ओर धकेल देते हैं, जिससे ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई यहाँ पर, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि आप लोग जो है ना ब्रेकआउट हुआ नहीं कि कूदना शुरू कर देते हैं। अगर यहाँ पर से कोई भी ट्रेडर होता जो न्यू ट्रेडर्स था या फिर बिगिनर्स होता,
वो क्या करता है, सीधा सीधा एंट्री करता है। अगले ही पल क्या होता है, जितने पैसे वो लगाए थे, ठीक है, वो क्या होता है, ऊपर जैसे ही मार्केट रीटेस्ट करने के लिए जाता, उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता और क्या होता है, लॉस हो जाता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना। अगर सीधा सीधा ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकआउट होता है, तो हमें कूदना है क्या, नहीं कूदना है। हमें जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलती है तब तक हम एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब समझ में आया कि यहाँ पर से जैसे ही प्राइस नीचे आया, फिर से क्या होता है कि बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बायर्स हार चुके हैं और सेलर्स की एंट्री हो जाती है, तो प्राइस को नीचे धकेलते हैं और जिससे ब्रेकडाउन हो जाता है। अब यह कौन सा पैटर्न बनकर तैयार होता है, तो यह एक बेरिश ब्रॉन्डिंग फॉर्मेशन बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। आगे हम और भी डिटेल में देखेंगे। तो आपने सिंपली देखा, तो यहाँ पर एक लाल कलर की कैंडल होनी चाहिए जिसमें ब्रेकडाउन हुआ हो, ठीक है। उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर गया तो था, लेकिन यहाँ पर सेलर्स काफ़ी मजबूत थे, तो बायर्स हार चुके थे, इस वजह से सेलर्स यहाँ पर प्राइस को नीचे धकेला। तब आप यहाँ पर गिरता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। आप यहाँ पर चार्ट पर अगर देखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। आपने देखा कि पहले क्या हुआ, मार्केट में हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो तो बनाया, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर फिर से एक बार मार्केट रीटेस्ट करने के लिए ऊपर गया। उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस नीचे आ गया। अगर यहाँ पर आप एंट्री करते और इसके ऊपर की ओर आप स्टॉप लॉस रखते तो आप नीचे तक का प्रॉफिट बना सकते थे। चलिए, इतनी बात समझ में आई। सेम आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस नीचे ब्रेक डाउन तो करता है, लेकिन एक बार रिटेस्ट करने के लिए मार्केट ऊपर जाता है, तब आप यहाँ पर एंट्री बनाकर नीचे की ओर ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि शॉर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए, इतनी बात समझ में आई। अब अगर साइकोलॉजी की बात करें तो वॉलेटिलिटी तो ज़्यादा होती है, लेकिन सेलर्स धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगते हैं। ब्रेकआउट होते ही पेनिंग सेलिंग शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे कि ब्रेकडाउन होते ही पैनिक सेलिंग जो है शुरू हो जाती है। एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है, तो जब प्राइस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को वॉल्यूम के साथ तोड़े, ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट मिले, तब एंट्री ले सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं गिरता हुआ मार्केट से। चलिए, इतनी बात समझ में आई। अब इसी में टारगेट की अगर बात करें तो पैटर्न के हाईएस्ट पॉइंट से लोवेस्ट पॉइंट की दूरी को नीचे की ओर प्रोजेक्ट करें। जो अभी आपने बुलिश में देखा था वही बेरिश में भी करना है। तो क्या करना है, सिंपल आपको, तो ये वाला जो लास्ट पॉइंट होगा, यानी कि लास्ट हायर हाई से हायर लो, ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस है उसको आपको ध्यान में रख के नीचे की ओर उतना ही आपको टारगेट बनाना है, ठीक है। और जैसे ही आपको टारगेट मिल जाता है, आपको लालची नहीं बनना है, टारगेट को बुक करें और एग्जिट करें। चलिए, इतनी बात समझ में आई। अब स्टॉप लॉस की बात करें तो रिटेस्ट के ऊपर या रिसेंट स्विंग हाई के ऊपर रखें। अभी आपको मैंने दिखाया कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, इतनी बात समझ में आई। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, आप चाहें तो उसको लिख लें, ठीक है। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेगाफोन पैटर्न, यह रिवर्सल भी हो सकता है और कंटिन्यूएशन भी, ठीक है। हमेशा ब्रेकआउट के पीछे नहीं भागना है। दूसरा नंबर क्या कहता है कि वॉल्यूम पैटर्न में एक बड़ा रोल प्ले करता है। पैटर्न बनने के दौरान बहुत वॉलेटिलिटी होती है, फेकआउट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आपको सीधा सीधा ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकडाउन मिलता है तो कूदना नहीं है, क्योंकि 80 से 90% वो जो ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट होते हैं वो फेल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे से अभी देखा है कि मार्केट में जब भी इस तरह का कोई मूवमेंट देखने को मिलता है तो मार्केट हमेशा रिटेस्ट करने के लिए एक बार ज़रूर आता है, ठीक है। यह पैटर्न मार्केट की इंडिसीजन को दर्शाता है, यानी कि कंफ्यूजन को दर्शाता है। चलिए, इतनी बात समझ में आई। टिप्स फॉर ट्रेडिंग मेगाफोन पैटर्न, हमेशा ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पर ट्रेड करें, लेकिन कब करना है? जब हमें कंफर्मेशन मिलती है। और कंफर्मेशन क्या है? तो हमें बहुत ही आसान तरीके से सीखा है कि कंफर्मेशन
आपको तब मिलती है जब मार्केट में ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट रीटेस्ट करता है या फिर ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट एक बार रीटेस्ट करने आता है। अगर इस तरह का मूवमेंट आपको देखने को मिलता है तब आप समझ सकते हैं कि मार्केट में 80 से 90% चांस है कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन है वो सच हो चुका है। तब आप एंट्री लेके प्रॉफिट बना सकते हैं। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को कंफर्म करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना रखना है, तो 1:2 या फिर उससे बेहतर रखें, मतलब अपने अकॉर्डिंग रखना, अपने रिस्क के हिसाब से रखना है। या तो 1:2 रख सकते हैं या फिर 1:3 भी रख सकते हैं। फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए कंफर्मेशन कैंडल का इंतज़ार करें, यानी कि रिटेस्ट होने का इंतज़ार करें, तभी आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं और लॉस से बच सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस सीक्रेट को सीखकर ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट करिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और चार्ट को पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। टेक केयर, बाय।